नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम क्लास नंबर 40 करने वाले हैं। इसमें मैं आपको लास्ट पार्ट करवाने वाला हूं बोट एंड स्ट्रीम का। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें। नए व्यूअर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये क्लासेस के लिए है, ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, SSC GD और तमाम उन सभी परीक्षाओं के लिए है जिसमें बोट एंड स्ट्रीम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक नाव धारा के साथ जाने में लगा समय धारा के विपरीत जाने में लगा समय का 1/4 है। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से कितना % अधिक है, ये हमने यहाँ पर फाइंड करना है। अब जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी वो इसे कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी वे डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेक करें और वहाँ से देखें, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ कही गई है कि सबसे पहला धारा के साथ जाने के लिए और धारा के विपरीत जाने में, अब देखिए यहाँ कहा गया है कि धारा के विपरीत जाने में समय का 1/4 लगता है। एक नाव धारा के साथ जाने में लगा समय धारा के विपरीत जाने में लगा समय का 1/4 है। मतलब जब वो धारा के साथ चलती है तो ये मानकर चलो कि उसे 1 समय लगता है, और जब वो धारा के विपरीत चलती है तो उसे 4 समय लगता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास टाइम का रेशो है। अब आप जानते हो स्पीड का रेशो क्या होगा, इसका अपोजिट 4:1। अब हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया था, अब आप देखोगे यहाँ हमसे पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से कितना % अधिक है। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे, जो मैंने आपको x + y/2 ये था आपका बोट की स्पीड निकालने के लिए, धारा की स्पीड निकालने के लिए x - y/2। अब जो ये समय दिया गया है ये आपके पास x और y ही तो है, ये आपने x और y ही मानकर चलना है क्योंकि समय पर ये निकलता है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर जब हमसे पूछा गया है कि शांत में नाव की स्पीड और हमने पहले धारा की स्पीड निकालनी है, तो आप देखोगे जब आप नाव की निकालोगे तो कितना आएगा, 4 + 1 करोगे बटा 2 करोगे तो ये आपके पास 5/2 आ जाएगा। मतलब आंसर आपका 2.5 आ जाएगा। ये है आपकी बोट की स्पीड। और अब आपने निकालनी है धारा की स्पीड, तो 4 - 1/2 होता है, तो इसका यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा 1.5। तो कितना डिफरेंस है आप देखोगे, एक तो हमारे पास बोट की स्पीड 2.5 आई और धारा की स्पीड हमारे पास 1.5 आई, तो 1 का डिफरेंस है। अब डिफरेंस है 1 का, तो किस पर निकालना है, तो यहाँ पर कहा गया है कि नाव की चाल धारा की चाल से कितना अधिक है, धारा की चाल पर निकालना है। तो हमारे पास 1 का डिफरेंस है, धारा की चाल पर निकालना है तो 1.5 पर निकलेगा, गुणा 100 हो जाएगा। अब 1 0 आप यहाँ ऊपर भी ले सकते हो, तो ये आपका दशमलव वाली संख्या हट जाएगी, तो ये दशमलव वाली संख्या आपकी हट चुकी। अब आप इसे सॉल्व करोगे, ये आपके पास 2/3 आ जाएगा, तो इसे आप काटोगे 33.33, तो ये आपके पास 66.66 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 66.66 आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना % जो स्पीड है धारा से ज़्यादा है किसकी, बोट की। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर कहा गया है कि शांत पानी में नाव की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 7 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास बोट की और जो नाव की है वो बोट की और धारा की स्पीड हमारे पास दी गई है 25 और 7। आगे कहा है कि अगर एक नाव द्वारा जगह A से B तक जाने के लिए, अब A से B तक जाने के लिए और वापस आने के लिए कुल समय 6 घंटे 40 मिनट लगे, 6 घंटे 40 मिनट लगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वो एक बार यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आया और स्पीड हमारे पास दी गई है। अब देखिए जब वो एक बार इस तरफ को जाएगा तो एक बार उसे नदी के वो साथ चलेगा, नदी के साथ चलेगा, दूसरी बार वो नदी के विपरीत चलेगा। तो जब वो नदी के साथ चलेगा तो उसकी स्पीड यहाँ पर ऐड होगी, तो उसकी स्पीड हो जाए एक स्पीड तो उसकी 32 हो जाएगी। और जब वो नदी के विपरीत चलेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी 18, क्योंकि फिर ये माइनस होगा। तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते हैं और समय दिया गया है 6 घंटे 40 मिनट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे एक डिस्टेंस है जिसे तो हम 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेंगे, और एक डिस्टेंस है जिसे हम कितने से, जिसे हम करेंगे 18 किलोमीटर की स्पीड से कवर, और समय है हमारे पास 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 का मतलब है 40/60, क्योंकि घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसे आप कट करोगे तो 20 दूने 40, 20 3 60, तो ये हमारे पास 6 से ही 2/3 आएगा। और इसे हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में बदलकर 20/3, क्योंकि 6 3 18 और इसमें 2 जोड़ेंगे। तो ये आपको समझ आ चुका होगा ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्वेश्चन को आसान करने के लिए किया। तो यहाँ पर 20/3 आ जाएगा। तो अब आप जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि हमें डिस्टेंस का मालूम हो सके। तो आप देखोगे यहाँ पर यहाँ से 18 चला जाएगा
और यहाँ से 18D और यहाँ पर बन जाएगा 32D और यहाँ पर ये आपस में गुणा हो जाएगा तो बराबर है 20/3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 50D इंटू 32/18 और बराबर है में कितना आएगा 20/3 आएगा। अब जब हम इसे काटेंगे तो आप देखोगे कितना आएगा। अब 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट चुकी है, 3 6 18 तो ये हमारे पास जब ये इस तरफ जाएगा दूसरी तरफ हम इसे ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 × 6 × 2 बटे में फिर ये 5 आ जाएगा। तो ये कितना आया, तो ये हमारा क्या है डिस्टेंस निकल रहा है, ये डिस्टेंस निकल रहा है 32 × 12/5 ये हमारा डिस्टेंस निकल चुका है। देखिए अब हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसे ऐसे ही रखूँगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये डिस्टेंस है, इसे हम डिस्टेंस मानेंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि यदि नाव धारा के अनुकूल चलती है, अनुकूल का मतलब यदि नाव धारा के साथ चलेगी, ए बी की दुगनी दूरी तय करेगा। ए बी की दूरी कितनी आई है हमारे पास, दूरी हमारे पास ये आई है, ये दूरी है, ये दूरी है, इसका दुगना कहा है, इसका दुगना, तो इसका 2 से गुणा करेंगे। और आगे कहा गया है कि अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल कितनी स्पीड है, अनुकूल होगी हमारी 32 किलोमीटर की स्पीड। कितना समय लेगी, यहाँ कहा है कि दुगनी दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पर धारा के अनुकूल, इसका मतलब यहाँ पर 32 का नीचे गुणा हो जाएगा, तो 32 से 32 कट चुका और ये हो जाएगा हमारा 24। 24 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 को जब आप काटोगे इससे, तो जब आप इसे काटोगे तो ये हमारे पास 4.8 आ जाएगा। अब ये 4.8 हमारा समय नहीं है, इसे हमें 60 से गुणा करना होगा। तो जब आप इसे गुणा करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 10 आ जाएगा, जिससे कि हम इस पॉइंट को हटा सकते हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, तो 288 मिनट आ रहे हैं। ये हमारा टोटल नेट समय निकल कर आया है, 288 हमारे पास निकल कर आया। इसे घंटे में कन्वर्ट करोगे तो आप जानते हो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ऐसी संख्या से देखिए अब इस 60 को हम किससे गुणा करेंगे, इसके नज़दीक आए तो 4 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 240 आ जाएगा। इसका मतलब 4 घंटे 48 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 घंटे 48 मिनट हमारा आंसर आ चुका। अब इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूँ इसमें ऐसा क्यों हुआ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास बोट की स्पीड दी गई थी और धारा की भी स्पीड दी गई थी। फिर कहा था कि ये ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जा रहा है ये, तो एक बार तो ये धारा के साथ जाता, एक बार धारा के विपरीत जाता। तो यहाँ पर हमसे डिस्टेंस पूछा था इन्होंने, तो यहाँ पर हमने इसका डिस्टेंस निकाला, क्योंकि एक बार जब ये धारा के साथ जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 32 और डिस्टेंस कुछ भी है हमने मानकर चला। और यहाँ पर आपकी दूसरी बार स्पीड आपकी जब धारा के अनुकूल, जब अनुकूल आओगे तो 32 होगी, जब धारा के विपरीत जाओगे तो आपकी 18 स्पीड रहेगी। और समय आपके पास दिया था 6 घंटे 40 मिनट आपके पास दिया गया था। तो जब हमने उससे फ्रैक्शन में बदला तो हमारे पास 20/3 आया था। जब हमने इसे काटा तो हमारे पास जो डिस्टेंस निकल कर आया था वो आया था आपका, डिस्टेंस हमारा ये निकल कर आया था बटा में 5। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में ही कहा गया था कि वो ए बी की दुगनी दूरी तय करेगा, तो हमने 2 का गुना किया। और धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ चलेगा, इसका मतलब 32 किलोमीटर उसकी स्पीड होगी, तो 32 को हमने नीचे लिख लिया। तो जब हमने इसको काटा तो हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 4.8। तो अब हमें इसे समय में बदलना था, तो 1 घंटे पे 60 मिनट होते हैं, तो इससे हमने 60 से गुणा किया और इसे हमने काटा तो हमारे पास 288 मिनट आए थे। तो इससे हमारा समय कितना आया, 4 घंटे 48 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 से ही 1/2 समय लेती है। अब देखिए डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, समय कितना लेती है, समय लेती है 3 से ही 1/2, मतलब ये 7/2 हम इसे लिख सकते हैं, 7/2 इसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास डिस्टेंस है और ये हमारे पास समय है। तो हमने स्पीड अगर निकालनी हो तो इसे कैसे करेंगे, तो इसका निकलेगा हमारे पास 30 × 2/7, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा 60/7। दूसरी बात में क्या कहा गया है कि दूसरी बारी में कहा गया है कि जबकि समान दूरी वह धारा के विरुद्ध तय करेगा, जब वो धारा के विरुद्ध तय करेगा तो उसे 6 घंटे का समय लगता है। अब धारा के विरुद्ध डिस्टेंस तो आपका इतना ही रहेगा, तो उसका समय लगता है 6 घंटे। तो स्पीड कितनी रही होगी उसकी, तो स्पीड को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। तो अब जैसे कि आप हर क्वेश्चन में करते हो, यहाँ से पूछा गया था तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो नाव की चाल ज्ञात करनी है तो आपको पता ही कैसे होगा, x + y/2 xy हमारे पास ये आ चुका है। अब देखिए जब आप इस 60 को जमा करोगे, 5 से बटे में 7 है और इसके बटे में नीचे 2 आएगा, तो जब इसे बटे में इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 60 + 35/,
35/7/2। तो अब इस बटे 2 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो बटा 2 आ जाएगा। तो आप देखोगे ये आ जाएगा हमारे पास 95/14। तो ये आ चुकी है इसकी स्पीड। हमें इसे अगर पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में निकाल सकते हो, और इस तरह से दिया है तो आप इस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा है कि एक आदमी 3/4 दूरी धारा के विपरीत 11 सही 1/4 मिनट में चलता है। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि एक आदमी 3/4 दूरी धारा के विपरीत में समय कितना दिया गया है, समय हमारे पास 11 मिनट 1/4 दिया गया। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो ये आपके पास आ जाएगा 45, क्योंकि 11 चौके 44 और 1 जोड़ोगे तो 45/4 आ जाएगा। अब हमें इसे पहले घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है इसे 1/60 का आपको गुणा करना होगा। 15 दिए 45, 15 चौके 60। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3/16। ये आपके पास आ चुका। क्या ये आपके पास समय है, 3/16 आपके पास घंटे में समय आ चुका है। और आपको जो दूरी दी गई थी वो कही थी आदमी 3/4 दूरी धारा की 3/4 का मतलब 3/4 आपने कैसे माननी है कि 3/4 आपने माननी है 3/4 में। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 4 थी, कोई दूरी 4 थी, तो उसका 3/4। तो 3/4 हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, ये टाइम है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है कि और 7 सही 1/2 मिनट में वापस आता है। 7 सही 1/2 का मतलब है आपका 15/2। इसे भी हमने घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 1/60 का इसे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 15 चौके 60। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/8। तो 1/8 घंटे में ये इसे कवर करता है। अब आदमी की गति शांत जल में क्या होगी, आदमी की गति हमसे पूछी गई है। तो आदमी की गति के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारी डिस्टेंस थी कितनी थी। सबसे पहले आपने डिस्टेंस देखनी है, 3/4 हमारे पास है। टाइम हमारे पास कितना आया है, तो टाइम हमारे पास निकल कर आया था 3/16। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमसे आदमी की जो चाल है वो पूछी गई है। आदमी की शांत जल में जो गति होगी वो कितनी होगी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका स्पीड निकालनी होगी। तो स्पीड कैसे निकलेगी, जब 3/4 इस जो को इस तरफ ले जाओगे, पहले क्वेश्चन की तरह ही होगा ये। तो 3 से 3 गया तो 4 किलोमीटर। तो पहली जो आपकी स्पीड निकल कर आई 4 किलोमीटर आई। ये 4 किलोमीटर किसके रिस्पेक्ट में है, ये 4 किलोमीटर है आपके जब वो धारा के विपरीत चलता है। धारा की जब विपरीत चलता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उस समय 4 किलोमीटर होगी। जब वो धारा के साथ चलेगा तो कितनी होगी, तो 3/4 तो आपकी डिस्टेंस है। यहाँ पर हो जाएगा आपका, अब ये कितना आएगा, तो ये 8/1 हो जाएगा। ये 8/1 क्यों होगा, देखिए सबसे पहले डिस्टेंस हमारे पास 3 है, ये दूसरी कंडीशन है, और यहाँ पर हमारे पास 1/8 है। तो जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये 8/1 हो जाएगा। तो इसे आप गुणा करोगे 8 से, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 6, ये 6 किलोमीटर की डिस्टेंस आ चुकी है। अब ये हमारे एक्स और वाई निकल कर आए हैं, जिससे हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। अब हमसे पूछी गई है व्यक्ति की स्पीड, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा /2 10। तो ये 5 आ जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर 5 किलोमीटर आ जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूँ। मैं एक बार आपको इस क्वेश्चन को फिर से करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अभी आपको समझ कुछ नहीं आया होगा। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एक आदमी 3/4 दूरी, अब 3/4 दूरी का मतलब है 3/4, ये आपकी डिस्टेंस है, धारा के विपरीत 11 से ही 1/4 मिनट में तय करता है। यहाँ पर हमारे पास समय दिया गया था, तो हमने इसे बस घंटे में कन्वर्ट किया। सबसे पहले तो हमने 11 से ही 1/4 को फ्रैक्शन में लिखा, जो कि हमारे पास कितना आया, जो कि हमारे पास 45/4 आया, और इसे हमने घंटे में कन्वर्ट किया पहले। तो ये हमारे पास 3/4। तो इस तरह से हमारे पास जो आया वो आया 3/16। तो ये जब धारा के विपरीत चलेगा तो जो उसका समय होगा वो कितना होगा, टाइम हमारे पास आया 3/16। और दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे में कहा कि वो जब और 7.5 मिनट में वापस आता है, 7.5 मिनट में ही वो वापस आता है, धारा के चाल में वो वापस आ रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो आपकी वही रहेगी, और धारा की बस यहाँ पर समय अलग दिया गया था। यहाँ पर 7 सही 1/2 दिया गया था, जिसे हमने फ्रैक्शन में बदलकर 15/4 किया, और इसे हमने घंटे में परिवर्तित किया, जिससे कि जो हमारा आंसर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हमारा 15/4 है, तो इसे हमने 1/60 से हमने इसे भाग किया, तो ये हमारा 1/16 आया।
अब देखो यहाँ पर 1/16 आ चुका था, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 2 है, 15/2 आएगा, तो जिससे कि हमारा आंसर यहाँ पर 1/8 होगा। 1/8 आया। ये तो था हमारे पास जो ये निकल कर आया था हमारे पास, जो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो हमारे पास ये निकल कर आया है ये क्या है, ये है v माइनस यू, क्योंकि धारा के विपरीत चल रहा है और ये धारा के साथ चल रहा है, तो ये v प्लस यू है। अब देखिए v प्लस यू की हमारे पास वैल्यू क्या है, v प्लस यू की जो वैल्यू है हमारे पास, v प्लस यू की वैल्यू हमारे पास है कि जिसमें 3/4 तो हमारे पास डिस्टेंस है और जो समय है वो हमारे पास है 1/8। ये तो इसकी वैल्यू आ चुकी। अब v माइनस यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v माइनस इसकी वैल्यू डिस्टेंस और 3/4 दोनों की एक समान है और यहाँ पर आपकी वैल्यू 3/16 है। तो सबसे पहले हमने इसे कन्वर्ट किया, तो इसे 3/4, जब इस 1/8 को यहाँ ले जाएंगे तो ये गुणे में बन जाएगा 8/1, उल्टा हो जाएगा। तो ये 6 किलोमीटर यहाँ पर स्पीड निकल कर आई और इसकी हुई कि 3/4, इसे हमने इस तरफ लिया तो ये हो जाएगा 16/3, 3 से 3 गया तो 4 चौके 16, तो 4 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस निकल कर आई। अब इन दोनों पर ही इसका आंसर निकलना था। अब यहाँ पर व्यक्ति की चाल पूछी गई थी शांत जल में व्यक्ति की चाल पूछी गई थी, तो व्यक्ति की चाल आपको पता है धारा से तो ज़्यादा ही होगी, तो x + y/2 होता है और जिससे हमारा आंसर 5 किलोमीटर आया। अगर यहाँ पर धारा की पूछ जाती तो यहाँ पर माइनस होता। तो ये थे इस क्वेश्चन के आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर कोई डाउट रहता है तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना है।